एजुकेशन, एफर्ट और बिलीव, ये तीन स्तंभ होते हैं जो एक सक्सेसफुल आदमी को सक्सेस दिलाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये नियम अपना लेते हैं तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना हासिल कर सकें, जो आप ना प्राप्त कर सकें। ऐसा कोई सपना नहीं होगा जो आपका पूरा नहीं होगा। मैं आपको कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा कि आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, नहीं। इसके लिए एक जी जान लगा के नहीं, बल्कि अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देने वाली मेहनत, जिसको कहते हैं ना कि एक एक खून का कतरा या पसीना या मेहनत देनी पड़ती है, उसी तरह आपको अपने सपनों के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ पे मेरा मेहनत करने से मतलब ये नहीं कि आपको खेतों में जाके खेत गोड़ना है, नहीं। यहाँ पे आपको अपने फील्ड में, अगर आपका शारीरिक मेहनत है तो आपको डेफिनेटली शारीरिक मेहनत करनी पड़ेगी, और आपका मानसिक मेहनत है तो आपको अपने ब्रेन को इतना ज्यादा शार्प, इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल का बनाना पड़ेगा कि आपके बराबर कोई पहुंच ही ना पाए। और इतने सारे काम करने के बाद में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जो आपको हरा पाए। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन से आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। आप एक पढ़े लिखे इंसान कहलाते हैं, और ये जो हमारी जिंदगी है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। किसी को धोखा दिलाकर, किसी को कुछ सिखाकर, किसी को कुछ ठोकर देकर या किसी को कुछ दिलाकर, ये जिंदगी कुछ ना कुछ मैसेज जरूर देती है कि जैसा आपने कर्म किया है वैसा आप भोग रहे हैं। ये हमारी एक तरह की शिक्षा है जो हमें आगे बढ़ाती है। जो आप स्कूल या कॉलेजेस में शिक्षा लेते हैं वो आपको जीवन जीना सिखा सकती है, पैसे कमाना सिखा सकती है, लेकिन जो खुद से सीखी गई एक एक चीज होती है ना, उसे कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेजेस कभी सिखा ही नहीं सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य केवल पढ़ लिख के नौकरी पाना है तो स्कूल या कॉलेज खत्म होने के बाद आप एक नॉर्मल जॉब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दिन पर दिन अपने आप को हमेशा एजुकेट करते रहना चाहते हैं, आपकी उम्र कोई भी हो, तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं वो आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में भी एक क्वाट है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको ज्ञान होगा, और ज्ञान से आप पैसे भी कमा सकते हैं। और फिर दोस्तों शिक्षा के बाद आता है विश्वास। ये ऐसा फेज है लाइफ का जहां पे बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं, पर मेरे दोस्त तुम्हें खुद पे विश्वास करना सीखना होगा कि तुम कर सकते हो, तुम ही से ही होगा ये। आपके सामने जब भी कोई चुनौतियां आती हैं, आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उसी सीखे हुए चीजों से आपको अपनी चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा। आपने जितनी भी नॉलेज हासिल की है, आपको एग्जाम में, आपको अपनी लाइफ के एग्जाम में उतारना पड़ेगा कि आपने अभी तक क्या सीखा है। यार इस लड़ाई में आपकी कोई और मदद नहीं करेगा, आपको ही खुद की मदद करनी पड़ेगी। इसीलिए जितना हो सके उतना जल्दी संभल जाओ। और कोई भी इंसान आपसे प्यार भी नहीं करेगा और ना आप पे भरोसा करेगा जब तक आप खुद से प्यार या भरोसा नहीं करते हैं। इसीलिए दोस्तों शिक्षा के साथ खुद पर भरोसा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी को कहते हैं दोस्तों सेल्फ बिलीव, और इसको प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के अंदर नहीं बल्कि खुद के अंदर देखना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में हैं क्या और दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। दोस्तों जब आप विश्वास कर लेते हैं, एजुकेशन भी ले लेते हैं, फिर आता है प्रयास। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक कैसे हासिल करेंगे किसी भी चीज को। हर वक्त हर तरीके से मेहनत करना और कोशिश करना जो तुम्हें अपनी सफलता की ओर ले जाए, ऐसी मेहनत करना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। और इसी प्रयास के लिए होनी चाहिए तुम्हारे पास एक जिद, क्योंकि एक जिद ही है जो तुम्हें अपनी सफलता की ओर ले जा सकती है। आपके पास कितना भी ज्यादा ज्ञान हो, कितना भी ज्यादा विश्वास हो, लेकिन अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। क्योंकि अगर आप प्रयास करेंगे ही नहीं तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपकी क्षमता कितनी है और आप कितनी लगा रहे हैं। या फिर अगर आप प्रयास करते भी हैं, आप एक बार फेल भी हो जाते हैं, तो आप निराश होकर अगर बैठ जाने वालों में से हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, भले ही आप कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में भी कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट्स, और ये बात सही है। आपको किसी भी फील्ड में कुछ भी ना पता हो, लेकिन आप उसी चीज को निरंतर अगर करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो उस फील्ड का जो टॉप खिलाड़ी है आप उसको भी बीट कर देंगे। हाँ चलो मान लेते हैं कि आप अभी सफल नहीं है, लेकिन आप सफल बनने के काबिल हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है जो आपको सफलता की ओर ले जा सकती है, तो क्यों हार मानना। लेकिन चलिए मान लेते हैं अगर आपने इन तीनों चीजों को हासिल कर लिया, ज्ञान, शिक्षा और प्रयास, अगर आपके पास अनुशासन नहीं है तो आप सफल होने के बाद भी पीछे छूट सकते हैं। अगर आपके अंदर अनुशासन नाम की चीज नहीं है, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, बड़ा बनना है, तो आपको खुद को हमेशा अनुशासित रखना ही पड़ेगा। चाहे जो कुछ भी आ जाए, आप अपने गोल से डाइवर्ट नहीं हो सकते हो। आपको ऐसा माइंडसेट रखना है। जो बिना कुछ सोचे समझे, बिना प्लानिंग के कुछ भी करते जाते हैं, वो कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। और बाई चांस अगर सफल हो जाते हैं तो ज्यादा देर तक या ज्यादा दिनों तक सफल नहीं रह पाते हैं। इसीलिए जिंदगी में अनुशासित रहना सीखिए और लोगों को फालतू कामों के लिए मना करना सीखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी फिजूल की नहीं है।
ये चीज कुछ भी हो सकती है, चाहे मोबाइल का नशा हो सकता है, चाहे दोस्तों से बात करने का, दोस्तों के साथ घूमने का, या किसी भी चीज के लिए अगर आपको जो सफलता से दूर ले जाए उसे आप साफ मना कर दीजिए, क्योंकि आपके गोल से, करियर से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये 4 चीजें एक ऐसी चीजें हैं जो कहने में तो छोटी बातें लग रही हैं, पर एक्चुअल में 4 चीजें अगर आपने दिल से फॉलो कर लिया तो वादा है कि आपको इस दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता है, कोई भी रोक नहीं सकता है आपको सफल होने से। और मुझे आपको अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप भी समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों को फॉलो करने के लिए। ये सिर्फ आपसे होगा और आप ही कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। ऐसी और जोरदार वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं या हमारे पेज पे पहली बार आए हैं तो नीचे जो फॉलो या सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए शाइनिंग ऑफ मोटिवेशन लाइफ।